दोस्तों, क्या आपको खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका आता है? आज के दौर में क्या हर इंसान खुशहाल जिंदगी जी रहा है? नहीं, क्योंकि हर इंसान टेंशन, उत्साहहीन और तनावपूर्ण जीवन लेकर ही जीता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जीवन को उत्साहपूर्वक और खुशहाल बना सकते हैं। जीवन में उत्साह और उत्सव होना आवश्यक है। ईश्वर ने मनुष्य को ही खुलकर हंसने, उत्सव मनाने, मनोरंजन करने और खेलने की योग्यता दी है। यही कारण है कि सभी त्योहारों और संस्कारों में संयमित रहकर नृत्य, संगीत और पकवानों का सामंजस्यपूर्ण समावेश किया गया है। उत्सव से जीवन में सकारात्मकता, मिलनसारता और अनुभवों का विस्तार होता है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी जीना भी एक कला है। अगर किसी बुद्धू ड्राइवर के हाथ में कीमती गाड़ी दे दी जाए तो गाड़ी की दुर्गति ही होगी। दरअसल जिंदगी में आपके ज्ञान, बुद्धि, विश्वास के अलावा आपकी इच्छा का भी योगदान होता है। सही ज्ञान और पूर्ण विश्वास के साथ सकारात्मक इच्छा नहीं है तो आप हारते ही जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन को एक संघर्ष मानते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन एक उत्सव है, इसलिए संघर्ष तो सामने आते ही रहते हैं, या हम जीवन को खुद ही संघर्षपूर्ण बना लेते हैं। लेकिन जीवन को उत्सव बनाना जीवन जीने की कला का हिस्सा है। गीत, भजन, नृत्य, संगीत और कला का धर्म में उल्लेख इसीलिए मिलता है क्योंकि जीवन एक उत्सव है। जबकि कुछ धर्मों में नृत्य, संगीत और कला पर रोक है। ऐसा माना जाता है कि इससे समाज बिगड़ जाता है। आज हर तरफ लोग क्रोध, सांप्रदायिक नफरत, लालच, युद्ध और तमाम तरह की जहरीली विचारधाराओं के बीच खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, दिमाग पर इतना बोझ आ चला है कि अब मनुष्य सामूहिक आत्महत्याएं करने लगा है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम, नफरत, अपमान, बदला, अपराध, अवसाद जैसी सैकड़ों बातें हैं जिनके दबाव में वह बस जैसे तैसे जी रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जैसी जगहों पर जाने के बाद भी मन शांत नहीं है। कह सकते हैं कि शायद किसी को जीवन जीने का तरीका ही नहीं आ रहा है। रामायण, महाभारत, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल हमारे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए कई सूत्र दिए गए हैं। आप क्या हैं, यह जानने के लिए आपकी आत्मा पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। उपनिषद और गीता या कुरान यही शिक्षा देते हैं। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे धर्म भी मानते हैं कि जीवन ही प्रभु है। जीवन की खोज करो, उसे सुंदर से सुंदर बनाओ। इसमें सत्यता, शुभता, सुंदरता, खुशियाँ, प्रेम, उत्सव, सकारात्मकता और ऐश्वर्य यह भर दो। लेकिन इन सभी के लिए सकारात्मक विचारों की भी जरूरत होती है, अन्यथा यही सब अनैतिकता में बदल जाते हैं। प्रत्येक धर्म में ध्यान और योग की कुछ विधियां अपनाई गई हैं। यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ध्यान और योग को अपने अनुसार ढालकर अपनाया है। लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि संसार में जीवन जीने की कला एक विद्या है। यदि हम उस विद्या को अच्छी तरह जान जाएं, तो हमारा जीवन सफल है। इसलिए दोस्तों, जीवन को हमेशा त्योहार और उत्सव की तरह जीते रहो, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। धन्यवाद।